बृहस्पतिवार की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती और न किसी देवता के पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य काम करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी बहुत समझाती, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधि पूजा पाठ करती। पूजा पाठ करने के बाद पढ़ने के लिए जाती तो घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर जौ भर के ले जाती। अब पाठशाला के रास्ते में थोड़ी थोड़ी जौ गिराती हुई जाती। जब वह पाठशाला से लौटती तब जौ वह सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दानों को बीन लाती थी। एक दिन वह सोने के दाने को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने के साफ करने के लिए सोने के शुभ भी तो होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि हमने आपका विधि व्रत किया हो तो मुझे सोने का शुभ दे दो। उसने रास्ते में उसके प्रार्थना करके उसे सोने का शुभ मिला। घर लौटते सोने का शुभ अपनी माँ को दिखाकर सोने का शुभ दाने को साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के शुभ में जौ साफ करती देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर आकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की पहले महल में चली गई। लड़की चले जाने से ब्राह्मण फिर से निर्धन हो गया। उसे कई दिन भोजन नहीं मिलता। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस दिन धन से ब्राह्मण की कुछ दिनों तक तो आराम से गुजरा, लेकिन जल्दी ही फिर भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका बुढ़ापन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ाया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम कल प्रातः उठकर स्नान करके भगवान बृहस्पतिदेव विष्णु जी की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को
माँ को उठाकर जबरदस्ती उससे स्नान कराया और फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम चले गए। लकड़हारा बने राजा ने उन मोटर नहीं चल रहा था। मोटर नहीं चल रहा। गया तो सोचा तुम्हारा केबल का केबल चल गया, केबल चेंज करो। लकड़हारा बने राजा ने उन साधु से भगवान बृहस्पतिदेव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। कुछ दिनों से उसके सभी कलेश दूर हो गए, लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान बृहस्पतिदेव जी का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पतिदेव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उसर नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काटकर लाने और उन्हें बेचने के देर हो जाने के कारण समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गया। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खुट्टी पर रानी को सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन करा रहा था। तभी उसने एक अचानक घटती देखी कि देखते ही देखते खुट्टी पर हार निकल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को करवास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु के स्मरण हो आया। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हो गया और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुझे कष्ट हुआ है। और लेकिन अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन तो करवार के दरवाजे पर तुझे 4 कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसे से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। भगवान बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसे से चने और गुड़ मंगवाकर बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पतिदेव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को सपने में लकड़हारे को करवास में मुक्त करने के कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खुट्टी पर रानी को हार टंगा हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और भूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा कि यह कुछ धर्मशाले किसने बनवाए हैं। सबने उसने बताया कि ये सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका बहुत स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो बृहस्पतिवार के सभी पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूँगा तथा दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा। अब हर समय राजा के दुशाले में दाल बंधी रहता तथा दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपने बहन से मिलने चल दिया।
अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि उसने कुछ लोगों को एक शव को ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की व्रत कथा नहीं सुनाई। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भैया, अब आप सबको ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने चलते हुए अधिक कथा हुई थी कि सब हिलने लगा। पुनः सब उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी तले दांतों तले उंगली दबाई और भगवान बृहस्पतिदेव का व्रत करने व कथा सुनने का निश्चय कर लिया। अब घोड़े पर सवार राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले, किसान झुंझला कर बोला। देख नहीं रहे कि जितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगा, जितनी देर तक मैं हल चला लूँगा। उसने आगे चल पड़ा। उसे बैल खड़ के नीचे गिर पड़ा। किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। किसान तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट में बहुत दर्द तुरंत ठीक हो गया। राजा अपने महल के घर पहुंचा तो उसकी बहुत भगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी को भूखे बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन अभी तक नहीं किया हो? उसने बहन बोली, भैया, यहाँ घर में तो क्या कोई आपको पूरी नगर में नहीं मिलेगा जिसने भोजन नहीं किया हो। एक गडेरिया का उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसका जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गडेरिया का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी तैयार हो जाओ। कुछ दिन वहाँ होकर रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास ने ताने देते हुए कहा, मायके जाना तो मेरे पोते को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई के कोई संतान है, कोई जादू टोना ना कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौट गया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपने बहन को साथ लाने के बाद कहकर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पतिदेव ने सब कुछ दिया है। अब भगवान बृहस्पतिदेव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार के विधि व्रत करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पतिदेव की संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उसने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एक सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन भर बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उसके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंदपूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पतिदेव की अनुकंपा से मुझकी प्राप्ति होकर के सीधे वैकुंठ धाम पहुँच गया। बृहस्पतिवार को विधि व्रत करके जो स्त्री पुरुष विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पतिदेव जय।